पुराने किले, मौत, हादसों, अतीत और रूहों का अपना एक अलग ही संबंध और संयोग होता है। ऐसी कोई जगह जहां मौत का साया बनकर रूहें घूमती हो, उन जगहों पर इंसान अपने डर पर काबू नहीं कर पाता है। दुनिया भर में कई ऐसे पुराने किले हैं जिनका अपना एक अलग ही काला अतीत है और वहां आज भी रूहों का वास है। भानगढ़ का किला भारत में सबसे ज्यादा भूतिया स्थान के रूप में जाना जाता है और शायद सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य है। आइए जानते हैं भानगढ़ के किले की कहानी को। भानगढ़ का इतिहास। भानगढ़ किला 16वीं शताब्दी में बनवाया गया था। इस किले को आमेर के राजा भगवंत दास ने 1573 में बनाया था। यह किला बसने के बाद लगभग 300 सालों तक आबाद रहा। बाद में भगवंत दास के छोटे बेटे आमेर के महान मुगल सेनापति मानसिंह के छोटे भाई राजा माधो सिंह ने 1613 में इसे अपनी रिहाइश बना लिया था। राजा माधो सिंह उस समय अकबर के सेना में जनरल के पद पर तैनात थे। उस समय भानगढ़ की जनसंख्या करीब 10,000 थी। भानगढ़ का किला अपने बर्बाद होने के इतिहास और रहस्यमय घटनाओं के कारण मशहूर है। इस किले के उजाड़ होने के बारे में 2 कहानियां प्रचलित हैं। पहली कहानी के अनुसार जहां भानगढ़ किले का निर्माण करवाया गया, वह स्थान योगी बालूनाथ का तपस स्थल था एंड उसने इस वचन के साथ महाराजा भगवंत दास को भानगढ़ किले के निर्माण की अनुमति दी थी कि किले की परछाई किसी भी कीमत पर उनके तप स्थल पर नहीं पड़नी चाहिए। महाराजा भगवंत दास ने तो अपने वचन का मान रखा, लेकिन उनके वंशज माधो सिंह इस वचन की अवहेलना करते हुए किले की ऊपरी मंजिलों का निर्माण करवाने लगे। ऊपरी मंजिलों के निर्माण के कारण योगी बालूनाथ के तप स्थल पर भानगढ़ किले की परछाई पड़ गई। ऐसा होने पर योगी बालूनाथ ने क्रोधित होकर श्राप दे दिया कि यह किला आबाद नहीं रहेगा। उनके श्राप के कारण यह किला उजाड़ हो गया। दूसरी कहानी। कहते हैं भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बेहद खूबसूरत थी। उस समय उनके रूप की चर्चा पूरे राज्य में थी और साथ ही देश के कोने कोने के राजकुमार उनसे विवाह करने के इच्छुक थे। उस समय उनकी उम्र महज 18 वर्ष थी। एक दिन वह अपनी सखियों के साथ परफ्यूम की दुकान पर गई और वह परफ्यूम को हाथ में लेकर उनकी खुशबू ले रही थी। उसी समय उस दुकान से कुछ ही दूरी पर एक सिंधु सेवड़ा नाम का एक व्यक्ति खड़ा होकर उन्हें बहुत ही ध्यान से देख रहा था। सिंधु सेवड़ा उसी राज्य में रहता था और वो काले जादू का महारथी था। कहते हैं वह राजकुमारी को पागलों की तरह मन ही मन प्रेम करने लगा था। वो हर हालत में राजकुमारी को पाना चाहता था, इसलिए उसने उस दुकान के पास आकर एक इत्र के बोतल जिसे रानी पसंद कर रही थी, उसने उस बोतल पर काला जादू कर दिया जो राजकुमारी के वशीकरण के लिए किया था। लेकिन इस बात का पता राजकुमारी को लग गया। राजकुमारी रत्नावती ने उस इत्र की शीशी को उठाया और वहीं पास के बड़े पत्थर पर जोर से पटक दिया, जिससे वो शीशी टूट गई और सारा इत्र उस पत्थर पर फैल गया। कहते हैं कि काले जादू के असर के कारण वह पत्थर तांत्रिक सिंधु सेवड़ा के पीछे चल पड़ा और तांत्रिक को कुचल दिया, जिसके कारण तांत्रिक की मौत हो गई। मरने से पहले तांत्रिक ने श्राप दिया था कि इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्द ही मर जाएंगे और वो दोबारा जन्म नहीं ले सकेंगे और उनकी आत्माएं इस किले में भटकती रहेंगी। कहा जाता है कि तांत्रिक के मृत्यु के कुछ समय के बाद ही भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच लड़ाई हुई और उस युद्ध में सभी लोग मारे गए। साथ ही राजकुमारी रत्नावती भी उस श्राप से नहीं बच पाई, उनकी भी मृत्यु हो गई। एंड लोगों का मानना है कि तब से भानगढ़ के किले में उनकी आत्माएं आज भी घूमती है। रात को किले के अंदर जाना है मना। लोगों की माने तो इस किले में रात में किसी के रोने और चिल्लाने की तेज आवाजें आती है। कई बार यहाँ एक साए को भी भटकते हुए देखा गया है। इन बातों में कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता। भानगढ़ किले में रहस्यमय घटनाओं के कारण पुरातत्व विभाग द्वारा भानगढ़ के किले को भूतहा घोषित कर दिया गया है एंड इस किले के प्रवेश द्वार पर उनके द्वारा बोर्ड लगाया गया है, जिसके अनुसार सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद किले में प्रवेश वर्जित है। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट में बताएं और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।